हेलो एवरीवन, मैं वैसली एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। आज फिर से लाया हूँ आपके लिए मोटिवेशन। जब आपके घर में कोई लड़की होती है ना, तो आप उस लड़की को उतना नहीं पढ़ाते जितना आप अपने लड़के को पढ़ाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो ना कि लड़कियां तो पढ़ाई धन होती है। आज है कल नहीं है ना। इतने सारे दहेज लेकर जाएगी, इतना सारा खर्चा करवा कर जाएगी। अब पढ़ाई में कौन खर्चा करता है भाई? इतना कौन खर्चा करेगा? और जो लड़का है ना, ये तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे का सहारा तो यही है। इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, हमें खुश रखेगा। ऐसा ही आप लोग सोचते हैं ना, या ऐसा ही हम सब सोचते हैं? हमारा समाज ऐसा ही सोचता है, हमारा परिवेश ऐसा ही सोचता है। लेकिन ऐसा सोचना किस हद तक सही है, आप मुझे बता सकते हो? किस हद तक आप इस बात को सोचते हो या ऐसा आप करते हो? अरे आपको क्या पता है ना, आपको क्या पता कि लड़कियां क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। सबसे पहली चीज कि अगर आपके अंदर ये गलत फहमी है कि अगर आपका कोई लड़का है ना, तो वो आपके बुढ़ापे की लाठी है, आपके बुढ़ापे का सहारा है। आप कैसे कह सकते हैं 100% कि रियली में वो आपके बुढ़ापे का सहारा है? आप तो देखते हो ना कि जिस घर में 3-3, 4-4 लड़के होते हैं, शादियां हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक महीने की बंटवारा हो जाया करता है कि भाई 1 महीना तुम खिलाओ, 1 महीना मैं खिलाता हूँ, 1 महीना वो खिलाएगा। ये कौन सा लाठी है? ये कौन सी लाठी है? आपके ये बच्चे या हमारे ये भाई लोग जो अपने माता पिता को 1-1 महीने का बंटवारा कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि मेरे को यार सकान नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अपने माता पिता को। देख हम 4 भाई है ना, 1-1 महीने कर करके हम काम चला लेंगे। साल में हमारे साथ यानी हमारे पास 3-3 टर्न्स आएंगी। क्या ऐसा नहीं होता है? गाँव समाज में होता है ना। और आप क्या सोच करके उन लड़कों को आप हाईली एजुकेटेड कराए रहते हो, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए रहते हो, जी जान लगा करके आप उनको काबिल बनाते हो। क्या इसी दिन को देखने के लिए, इन्हीं दिनों को झेलने के लिए? नहीं ना। और दूसरी तरफ लड़की, अरे पढ़ाई धन है, आज है कल नहीं है। 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की जहाँ हुई उसकी शादी हम कर देते हैं। अधिकांश शादियां तो गांव में 18 साल में हो जाती है। 18 साल की लड़कियां हुई क्या नहीं यार, उसने इंटर ठीक से करी या नहीं करी, लेकिन उसकी शादी कितनी जल्द लोग कर देते हैं ना, कितनी जल्दी कर देते हैं। उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि लड़कियों के पीछे पैसे इन्वेस्ट करके मेरा वो इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब जा रहा है या व्यर्थ में जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। बुढ़ापे की लाठी लड़कियां भी बन सकती है, लड़कियां भी आपके पेट को पाल सकती है, लड़कियां भी आपकी मजबूरी, आपकी है ना, आपके दुख है ना, आपकी समस्याओं में काम आ सकती हैं। अगर उस काबिल आप बना दो तो, उस काबिल अगर आप उसको तालीम दे दो तो, उस काबिल अगर आप उसको एजुकेट करवा दो तो वो आपके काम आएंगी। मैंने समाज में कई लड़कियों को सुना है, कई लड़कियों को, कि जितने लड़के अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख पाते हैं है ना, उससे ज्यादा लड़कियां ससुराल रह करके रखती हैं। कई पैसे भिजवा देती है, कई बार दिक्कत आते हैं तो खर्चे भिजवा देती है, कई चीजें भिजवा देती है, कपड़े लत्ते से लेकर हर एक चीजें भिजवा देती है। और हम लड़के होकर भी अपने माता पिता को उतना खुश नहीं रख पाते हैं। कई बार लड़कियां बहुत ज्यादा खुश रख पाती है। तो हमें क्या लगता है? हम तो बस यही सोचते हैं ना कि लड़का बुढ़ापे की लाठी है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लड़का बुढ़ापे की लाठी होता तो आपको महीनवारी के साथ आपको नहीं खिलाता, आपको बांटता नहीं। अब बात करते हैं कि लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी क्यों है। और पहली चीज कि 17 साल 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करना बिल्कुल गलत है। अब तो गवर्नमेंट ने कुछ और भी अनाउंस कर दिया है। गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है कि आज कल की लड़कियों की उम्र जब तक 21 नहीं हो जाती तब तक आप उसकी शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप शादी कर रहे हो ना, तो ये कानूनन जुर्म होगा। ये कानूनन जुर्म होगा, क्योंकि पहले 18 तक था, लेकिन अब 21 तक कर दिया गया है। 21 तक लड़कियां जब पढ़ेंगी तो कम से कम ग्रेजुएशन कर पाएगी। और मुझे लगता है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, 21 में भी शायद वो नहीं कर पाएगी। हो सकता है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, अर्थात पार्ट 1 या पार्ट 2 में हो, तब तक उसकी शादी भी हो जाए। कितने साल तक है? जितने साल तक है ना, आप उसे पढ़ाओ, लिखाओ और कोशिश करो। ये दिमाग में कभी आप ये मत रखो ना कि मतलब लड़कियां पराई धन होती है ना। नौकरी कर भी लेती है तो फायदे किसको होंगे? ससुराल वाले को होंगे, उसके शौहर पति को होंगे, उसके सास और ससुर को होंगे। अरे हमको क्या मिलने वाला है जो हम इतनी मेहनत करें? नहीं नहीं नहीं। अगर आप अपनी लड़कियों को काफी एजुकेट कराते हो, कोई अच्छी सी जॉब करना शुरू कर देती है, तो आपको पता है आपको दहेज भी कम देने पड़ते हैं। आपको पता है कि आपकी जो लड़की है उसकी कितनी वैल्यू होती है ससुराल में। आप यकीन नहीं कर सकते हो, आपकी लड़की राज करती है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब उसको हो जाता है या कोई ढंग की नौकरी वोकरी उसको हो जाती है,
तो आपकी लड़की वहां पे राज करती है। राज करने का मतलब वो शासन वाला राज नहीं है, यानी बहुत खुशहाल जिंदगी जी पाती है। घर में उसकी वैल्यू होती है, घर में लोग उसकी बात मानते हैं। प्रताड़ित लड़कियां नहीं करी जाती है। आजकल तो कितनी लड़कियां ससुराल को जाती है ना, और प्रताड़ित की जाती हैं, है ना। काफी ज्यादा उनको सताया जाता है दहेज के नाम पर या डिमांड के नाम पर, है ना, या काम अच्छे ढंग से ना करने के नाम पर बहुत ज्यादा उनको सताया जाता है। ये सारी चीजें उन लड़कियों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानो, अगर आपकी लड़की को कोई जॉब हो जाती है ना, तो समझो कि आपका रिश्ता बहुत अच्छे घर में होगा और आप नहीं जाओगे, रिश्ते आपके पास चल के आएंगे। यकीन मानो, रिश्ते आपके पास चल के आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि गांव समाज में हम जी रहे हैं तो देख रहे हैं ना, हम सभी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। दूसरी चीज कि अगर लड़कियों की नौकरी नहीं हो पाती है, संजोग से लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पाती है या उस काबिल नहीं बन पाती है कि वो कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब वो अक्वायर कर पाए, अचीव कर पाए, तो वो क्या हुआ? अगर खुद काबिल नहीं बन सकती है ना, तो अपने बाल बच्चों को फ्यूचर के लिए काबिल जरूर बना सकती है, जरूर बना सकती है काबिल अपने बाल बच्चों को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया की सबसे अच्छी टीचर माँ ही हो सकती है। माँ के सिवाय कोई दूसरा या कोई दूसरी नहीं हो सकती। माँ जो आपको प्रारंभिक ज्ञान देती है, माँ जो आपको जो बिगिनिंग ज्ञान देती है, उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो लिख दो उस पे लिख जाता है, छप जाता है उस पे। आप जैसे चाहो वैसे उसको घुमा सकते हो। वो कुम्हार के पास जो मिट्टियां गुथी हुई होती है ना, बस कुम्हार के ही हाथ में होता है कि कुम्हार उससे घारा बनाए, उससे चीलम बनाए, उससे, है ना, दियरी बनाए, है ना, उससे कुछ भी बनाए, मिट्टी का बर्तन बनाए, कुछ भी सिर्फ कुम्हार जानता है। वैसे ही माँ भी एक कुम्हार की तरह होती है और बच्चे गुथी हुई मिट्टियों की तरह होते हैं। बाबूजी के पास उतना वक्त कहाँ है? अरे हमारे पिताजी के पास, उनके पिताजी के पास वक्त कहाँ है? काम करेंगे या हम एजुकेट करेंगे, लेकिन हमारी माँ 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों का ज्ञान हमारी माँ ही हमें देती है। सबसे पहली शिक्षिका माँ होती है और सबसे बेस्ट शिक्षिका भी होती है। उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। जितना जी जान माँ अपने बच्चों को लगा सकती है एजुकेशन को लेकर या भरण पोषण को लेकर के, उतना क्या कोई दूसरा लगा सकता है? माँ के दिल में जितना ममता बच्चों के लिए होता है, फ्यूचर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, उसके टारगेट को लेकर, किसी और के अंदर होता है? नहीं हो सकता ना। पिताजी को भी नहीं होता जितनी माँ को होता है। तो जरूरी है कि माँ शिक्षित हो, तभी बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। आजकल इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कंपटीशन है किसी भी चीज में कि कोई भी नौकरी जल्दी मिल नहीं पाती है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जिस बच्चे की परवरिश, है ना, उस माहौल में की जाए, है ना, उस तरीके से गाइड किया जाए, उस तरीके से सारी चीजें उसको बचपन से ही टाइम टू टाइम कराई जाए, मुझे पूरा यकीन है कि वो बंदा 20-21 साल होते होते कोई ना कोई जॉब जरूर ले लेगा। वो काबिलियत हासिल जरूर कर लेगा, सफलता उसे जरूर मिल जाएगी। लेकिन हमें नहीं मिलती ना। अरे हमारी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है, गांव समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम गांव समाज में रहने वाले अधिकांश जो माएँ होती है, हमारी मम्मी होती हैं, है ना, वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती है ना। हमें अच्छे से गाइडेंस का मौका कहाँ मिलता है? नहीं मिल पाता है भाई साहब। होम ट्यूशन भी ठीक से नहीं मिल पाया था हमारे जमाने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी माँ शिक्षित हो, अगर वो हमें गाइड करे, है ना, अगर 2 कहेगी तो हम 2 ही कहेंगे, 10 कहेगी तो हम 10 ही कहेंगे, 2 5 कहेगी तो भी हम 5 कहेंगे। क्योंकि माँ जो कहती है बेटा वही करता है। बेटे को इतनी समझ नहीं है कि माँ क्या कह रही है या कोई दूसरा क्या कह रहा है। और माँ कभी गलत सिखा सकती है क्या? कभी नहीं सिखा सकती। तो पहली चीज कि अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते हो तो सबसे पहला फायदा कि उसकी अगर नौकरी हो जाती है तो आपको दहेज कम देने पड़ते हैं, आपकी शादी ब्याह के खर्चे भी ठीक ठाक से चल जाते हैं, आपकी लड़की की वैल्यू काफी बनी रहती है और कभी भी आपकी लड़की वहां पे खुशहाल रह सकती है जितना वो पहले नहीं रह सकती थी। अर्थात जब उसके पास नौकरी नहीं होगी, है ना, कोई काम नहीं होगा, कोई ढंग की, है ना, सफलता उसे नहीं मिली रहेगी, तो फिर मुझे यकीन है, मुझे क्या सबको यकीन है कि वो खुशहाल नहीं रह सकती। क्योंकि सबका पति वैसा नहीं मिलता ना, सबका शौहर वैसा नहीं होता ना जो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर ले। और दूसरी चीज कि अगर आपकी लड़की की नौकरी नहीं भी हो पाती है तो क्या हुआ, है ना, वो अपने बच्चे को काबिल बना सकती है, अपने बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकती है। कम से कम ये तो होगा। और बाल बच्चे का भविष्य अगर उज्जवल होगा तो निश्चित है कि माँ का भी सुख जरूर मिलेगा, अर्थात माँ को भी सुख मिलेगा ना। इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है, बहुत दूर दूर तक है। तो आप जैसे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि ऐसी नज़रिया से आप लोग ना देखो लड़कियों को कि लड़कियां पराई धन है, उसको हम पढ़ा कर क्या करेंगे, नौकरी कर भी लेती है, वहाँ फ़ायदे होंगे, इधर नहीं होंगे, फलान ठिकान क्या क्या नहीं सोचते हैं
हमें ये सब चीजें नहीं सोचनी है, आज से अपने विचार को बदलना है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि विचार बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। एक छोटी सी वाक्य बताना चाहूंगा आपको। एक कुम्हार था, है ना, उसने मिट्टी गूंथी, उसने सोचा कि चीलम बनाऊंगा। आजकल काफी दौर है, लोग काफी ज्यादा शंकर जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, चीलम खूब बिकेगी, है ना। उसने चीलम बनाना शुरू किया। उसकी जो वाइफ थी घर से बाहर निकली, बोली क्या कर रहे हो? अरे चीलम बना रहा हूँ, खूब बिकेगी, मौसम आया है, लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि चीलम खूब बिकेगी। वाइफ ने कहा क्या खाक बिकेगी? अरे घड़ा बनाते, गर्मी का मौसम आ रहा है ना, घड़ा इतना बड़ा सा होता है, दाम भी अच्छे मिलते हैं, ये चिल्लम इतनी सी क्या कॉस्ट देगा? क्या कोई कस्टमर आपको कॉस्ट देगा? कितनी कीमत देगा? आप कितना कमा पाओगे? अरे घड़ा तो बनाओ, घड़ा बनाओगे ना बहुत फायदे होंगे। कुम्हार ने अब उस मिट्टी को अब चिलम का रूप नहीं, अब कुछ और रूप देना शुरू किया, अर्थात घड़े का रूप देना शुरू किया। मिट्टी से आवाज आई, ये क्या कर रहे हो? पहले तो कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो, है ना। कुम्हार ने बोला मेरे तो विचार बदल गए। मिट्टी का जवाब सुनिएगा। मिट्टी ने क्या कहा? मिट्टी ने कहा तुम्हारे तो सिर्फ विचार बदले हैं, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चीलम बनाई जाती, आग भड़ी जाती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब घड़ा बनाई जा रही हूँ, पानी रखी जाऊंगी, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल रखूंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि विचार का बदलना बहुत जरूरी है। जिस दिन इंसान के विचार बदल गए उस दिन उसका फ्यूचर भी बदल जाता है, अर्थात उसका फ्यूचर भी उज्जवल जरूर होता है। तो विचार बदलने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। ये दुनिया वैसे ही दिखती है जैसा हम चश्मा लगाते हैं, लाल लगाते हैं ना तो लाल ही दिखती है, हरा लगाते हो हरी दिखती है, पीला लगाते हो पीली दिखती है। बस फर्क चश्मे का है ना, फर्क चश्मे का है। तो चश्मे से मेरे कहने का मतलब है नजरिए का है, विचार का है, सोच का है। अपनी सोच बदलो, आप अपनी लड़कियों को एजुकेट करो, जी भर के पढ़ाओ जहां तक वो चाहती है। अगर उस काबिल है, पढ़ना चाहती है, आपको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, तो आप उसको पढ़ाओ। ये वीडियो जिनको भी पसंद आई हो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उन माता पिताओं तक पहुंचाना जिन माता पिताओं का विचारधारा बिल्कुल गलत है लड़कियों को लेकर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड वेरी टेक केयर।